हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। आई सेड मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है। यूनिट 4 में डिस्कशन चल रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। उसी के साथ साथ पिछले वीडियो में ही हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शन, उनके जॉइंट्स और उनके फंक्शन के बारे में बात कर ली। आज हम बात करेंगे जॉइंट डिसऑर्डर के बारे में। रेफरेंस हमारा एन मुर्गेस है। मैं मैक्सिमम जो अपने वीडियो है इसी बुक से बनाता हूं और डी फार्मेसी के लिए ये सफिशिएंट बुक है, इससे आप पढ़ सकते हैं। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके पहले हम यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी डिटेल आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जॉइंट डिसऑर्डर क्या होते हैं? आपके जो जॉइंट है उनमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसी को हम बोलते हैं जॉइंट डिसऑर्डर। सबसे कॉमन नेम आपने सुना होगा अर्थराइटिस। बहुत सारे लोगों को अर्थराइटिस होती है। ये जो जॉइंट्स रहते हैं उनके इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं अर्थराइटिस। आपके जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो गया, उसको अर्थराइटिस कहते हैं। जनरली ये कहीं भी किसी को भी हो सकती है, पर मैक्सिमम हम देखेंगे तो मिडिल और ओल्ड एज के लोगों को आपको अर्थराइटिस देखने को मिलेगी। अर्थराइटिस दो तरह की रहती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होगा, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, आपके हाथ और पैर के जो जॉइंट्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम आपके खुद के ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जो बॉडी के टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। आपके जो जॉइंट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इन सीवियर केस इट अटैक्स इंटरनल ऑर्गन। जो जॉइंट्स के अंदर के ऑर्गन है उसको भी ये अटैक करने लग जाता है धीरे धीरे, जैसे प्रोग्रेस करती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट जॉइंट लाइनिंग कॉजिंग पेनफुल स्वेलिंग। जॉइंट की जो लाइनिंग है, जो जॉइंट के बीच में है, वहां पर क्या होता है, इसको अफेक्ट करती है और स्वेलिंग होती है और उसमें काफी ज्यादा पेन होता है। और जैसे जैसे लंबे समय बीतता जाता है वहां पर क्या होता है कि आपका जॉइंट है उसकी डिफॉर्मेलिटी भी होने लग जाती है, यानी कि वो जॉइंट खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे। अभी तक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज नहीं है, केवल इसको फिजियोथेरेपी से और मेडिकेशन से आप कम कर सकते हैं, उसको आराम दे सकते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कुछ नहीं है। आप इस तरह से, ये डायग्राम दिख रहा है कि लोगों के हाथ और ये फिंगर्स टेढ़े हो गए, ये सब जो क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब दूसरा आता है आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस में क्या होता है, जो कार्टिलेज है आपका, वो कार्टिलेज ब्रेक होने लग जाता है या कार्टिलेज वहां से हटने लग जाता है ब्रेक होके। ठीक है। जनरली जो आपका हाथ है, नेक है, लोअर बैक है, नीज है, हिप्स है, इनके जो जॉइंट्स हैं हम इनको देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, जो कार्टिलेज है वो ब्रेक हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी और सर्जरी रिड्यूस पेन एंड मेंटेन जॉइंट मूवमेंट। आपका जो अर्थराइटिस में क्या हुआ, आपका जो कार्टिलेज टूट गया है, वो हट गया है, उसको आप सर्जरी से ठीक कर सकते हैं इसमें। ठीक है। ये आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसको ठीक किया जा सकता है, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ठीक है। इसी तरह अब यदि हम बात करते हैं दूसरा जो आता है वो होता है गाउट। गाउट क्या होता है, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जो होते हैं आपके जॉइंट्स और टेंडन में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ये कब होता है, जब बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए। अब यूरिक एसिड का लेवल दो कारण से बढ़ सकता है। यूरिक एसिड का लेवल या तो ओवर प्रोडक्शन हो गया आपके इसमें यूरिक एसिड, तो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लग जाएंगे, या फिर किडनी से यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, बॉडी में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इस एक्यूमुलेशन के कारण सोडियम यूरेट के जो है क्रिस्टल वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं। सबसे ज्यादा एंकल, रिस्ट, नी और एल्बो। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा एंकल में इस तरह के सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जमते हैं, ये है गाउट। ठीक है। इसमें एलोप्यूरिनॉल सबसे ज्यादा यूज होता है इसको ट्रीट करने के लिए। उसी तरह हम बात करें अब डिसलोकेशन की, अर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है।
फिर गाउट होता है, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जमने लगे थे। अब क्या होता है आपके जॉइंट डिसऑर्डर में ही आता है डिसलोकेशन। अब भाई डिसलोकेशन से हमको समझ में आता है कि जो जॉइंट है एक लोकेशन है और वहां से वो डिसलोकेट हो गया, वहां से हड्डी, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बात करें हड्डी खिसकना जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ज्वाइंट डिसलोकेशन। ज्वाइंट डिसलोकेशन जनरली सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो देखने को मिलता है वो आपके शोल्डर में और हिप्स में देखने को मिलेगा। आप देखते हैं ना किसी का हाथ उतर गया ऐसा बोलते हैं, या हाथ की हड्डी खिसक गई, उसी तरह हिप्स का डिसलोकेशन। ये देखेंगे जो कैप्सूल है आपका, बोन कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल में से आपका हाथ की हड्डी दूर हो जाना, इसको बोलते हैं हम शोल्डर डिसलोकेशन। और इसी तरह हिप्स डिसलोकेशन, यहाँ पर ये हड्डी लगी हुई है, ये यहाँ से डिसलोकेट हो गई, इसको बोलते हैं हम हिप डिसलोकेशन। अब अगला जो जॉइंट आता है वो है हमारा नी जॉइंट। नी में हमने देखा है कि बहुत से लोगों को आप देखते हैं कि उनको बोले हमारे टखने में बहुत प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, घुटना दर्द करता है। जनरली अब जब आप देखोगे तो हमारी जो नी है वो किससे सराउंडेड रहती है? लिगामेंट से। ये लिगामेंट काफी स्ट्रांग होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड के बाद क्या होता है? लिगामेंट। लिगामेंट से ये बहुत ज्यादा पावरफुल मसल्स रहती है, ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट है हमारी बॉडी का, इसलिए सब बहुत मुश्किल से ये डिसलोकेट होता है, ये इसमें बहुत मुश्किल से डिसऑर्डर आते हैं। तो डिसलोकेशन इसमें सबसे कम होती है क्योंकि ये मजबूत ज्वाइंट है। लेकिन कुछ डिसऑर्डर है वो क्या आ जाती है? स्लिप्ड कार्टिलेज। हड्डी का डिसलोकेशन नहीं हुआ लेकिन कार्टिलेज जो है आपका वो डिसलोकेट हो गया। किस कारण से? डिटैचमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फट गया। आपका जो कार्टिलेज जोर से लग गई, आप गिर गए तो वहां पर क्या हो गया? आपका कार्टिलेज फट गया, या डिस्प्लेसमेंट हो गया, या किसी कारण से आपका डिटैच हो गया वहां से जो कार्टिलेज है। सेमिल्यूनर कार्टिलेज इसको बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी आती है। आप इस तरह से देखो कि ये हमारा कार्टिलेज है, ठीक है। ये कार्टिलेज इस तरह से लॉस हो जाता है। ये देखो यहां पर बीच बीच में ब्लॉक दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम स्लिप्ड कार्टिलेज। स्लिप्ड कार्टिलेज के बाद नी में दूसरी प्रॉब्लम आती है एक्यूट साइनोवाइटिस। एक्यूट साइनोवाइटिस में क्या होता है? जो साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो एक्स्ट्रा बनने लग जाता है बॉडी में, ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है। और जब ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा साइनोवियल फ्लूइड का, तो वो कहां होगा? आपके घुटने में जमा होने लग जाएगा। घुटने में जमा होने के कारण आपने देखा ना कितने लोगों का एक घुटन में स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज की तेज मार लगती है तब भी स्वेलिंग होती है, लेकिन ये स्वेलिंग साइनोवियल फ्लूइड के कारण नहीं है, इसलिए इसको एक्यूट साइनोवाइटिस नहीं बोलते। एक्यूट साइनोवाइटिस कब होगा? जब साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो क्या हो गया? आपके जो घुटना है उस घुटने में स्वेलिंग आ गई, इसको बोलते हैं हम एक्यूट साइनोवाइटिस। उसी तरह फिर हम बात करेंगे बर्सिटाइस। बर्सिटाइस का क्या होता है कि ये जो नी है ना, नी में क्या होता है? बरसा जो है वो रहती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर रहता है ये बरसा। इसमें इन्फ्लामेशन आ गया या इसमें फ्लूइड की एक्स्ट्रा मात्रा हो गई, नी जॉइंट के आसपास ये रहती है, तो क्या होता है? इसके कारण जो जॉइंट बोन्स है उनका फ्रिक्शन, उसमें रिडक्शन आ जाता है, ठीक है। टेंडन्स, मसल्स और स्किन जो है उनके आपस में जो फ्रिक्शन है उसमें रिडक्शन आ जाता है। उस कारण से क्या होता है? आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक प्रॉब्लम है नी की। इस तरह से हमने बात करी जॉइंट के डिसऑर्डर। जॉइंट के डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? जॉइंट के डिसऑर्डर सबसे पहला अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस में आपका दो तरह की अर्थराइटिस होती है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है। इसमें क्या होता है? ये बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, अपने ही टेंडन्स को, लिगामेंट्स को अटैक करने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो जॉइंट है वो खत्म होने लग जाते हैं। कुछ तरह से इस तरह से फिंगर टेढ़ी होने लग जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है, केवल फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन से इसको पेन को कम किया जाता है। दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा? जो कार्टिलेज है वो टूट के अलग हो जाता है। कार्टिलेज टूट के अलग हो गया तो क्या हो गया? वहां पर प्रॉब्लम होती है। नेक, लोअर बैक और नीज में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सर्जरी, फिजियोथेरेपी से ये ठीक हो सकता है। गाउट में क्या हो गया? आपका सोडियम यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लग गए बोन्स में और टेंडन्स में, ओवर प्रोडक्शन होने लगता है इसमें किसका?
यूरिक एसिड का, उसके कारण डिसलोकेशन में आपकी जो हड्डी है वो जो जिस लोकेशन पे वहां से अलग हो गई, इसको बोलते हैं हम डिसलोकेशन। डिसलोकेशन आपको शोल्डर और हिप्स में देखने को मिलेगी। नी जॉइंट, नी जॉइंट में क्या होगा, स्लिप्ड कार्टिलेज, आपका कार्टिलेज वहां से खिसक गया। एक्यूट साइनोवाइटिस, साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन बढ़ने लगा और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण का एक्यूमुलेशन होने लगा, आपके नी में स्वेलिंग आ गई। तीसरा होगा बर्सिटाइज। बर्सिटाइज में क्या होगा, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है बर्सा, जो आपके नी के पास में रहता है। इसके कारण से क्या होता है, फ्रिक्शन में रिडक्शन हो जाता है और आपको पेन होने लगता है। इस तरह से हमारा यूनिट 4 कंप्लीट होता है, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। थैंक यू।